मैं पापा को रुकी हूँ क्योंकि मैं अपने पापा से मिलूंगी। दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ भाई, तुम लोगों को कैसा लगता हूँ मैं? लल्ली के हस्बैंड और मेरी शक्ल एक जैसे लगती है। और सामने पे अभी हमारे कुल पुरोहित और दादाजी बैठ गए हैं, तो इन पे हमारी माता रानी दृष्टि। अभी चारों दिशाओं में लोग चले गए हैं। मेरे पापा भी आ गए हैं, ये है मेरे पापा। किसी ने मेरे पापा नहीं देख रखे, बहुत सारे लोग कमेंट करते थे। ताऊ जी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। 6 महीने बाद मिली मैं पहली बार अपने पापा से। पहले उन्हें बलि दी जाती थी, तो बलि प्रथा वैसे हमारे यहाँ कभी नहीं हुई जब तक। और अमन बिल्कुल अपनी शकल की तरह बना रहे हैं। और अभी आरती होने के बाद मंदिर में तो सजाने में रूपी चाचा की भी अहम भूमिका रही है। और ये सतनाजा सभी गांव वालों के घर से आया है, पर घर घर जा रहे हैं फलाहार खाने के लिए। आज नहीं, इसलिए तो घर घर जा रहे हैं। कोठी कब तैयार हो रही है? अरे यार कहाँ है, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी लंटर कम पड़ रहा है, ये लड़ ज्यादा नहीं है। और चाचा गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज धूप लग रखी है, बादल भी आ रखे हैं, पर धूप बहुत तेज लग रखी है। आज सुबह से मैं बिजी थी, अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी है। और आज है हमारे यहाँ नवरात्रि का 7वां दिन। तो आज लगभग सभी लोग घर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रात को कालरात्रि मनाई जाती है और वो बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो आज उसके लिए सभी लोग घर आते हैं, जो जहाँ होते हैं वो सब घर आते हैं। तो आज ऐसी सब लोग घर आ रहे हैं। तो मेरे पापा भी घर आ रहे हैं और अमन भी घर आ रहे हैं और मेरी बहन लोग, मेरे भैया लोग सब घर आ रहे हैं आज। अभी जब तक मैं बैठी थी मैं कुछ खा ही रही थी। बिना शक्ल वाले भी आ जाते हैं शीशे में शक्ल देखने के लिए। तो मैं बढ़िया हूँ, तू बता कैसे है? बस जी रहे। इसका व्रत है दोस्तों, ठीक है। बस सुबह उठ के मतलब इसका और मेरा साथ में व्रत है। और इसका व्रत है आज, और इसने ढिंडोरा सुबह 5 बजे से पीट दिया कि मैं व्रत है मेरा। सुबह इसने सबसे पहले उठ के मेरे साथ ड्राई फ्रूट्स खाए। ड्राई फ्रूट्स में इसने किसने? ताई जी ने 2 मूठ मूंगफली खाई, भुनी हुई, ठीक है। काजू बादाम सब खाया, ठीक है भाई, खाया ना, इतना तो था वो। दो उसमें से आपने पूरे लिए। अच्छा, थोड़ा लिया था, 2-3 मूंगफली ली थी मैंने, उसके बाद आप अभी फलाहार भी खा लिया। अभी 12 नहीं बजी है दोस्तों, ठीक है। फलाहार तो दीदी गई नहीं खाना, ठीक है। आते ही ये फ्रूट्स भी खा रहा है और अभी दिन में भी फलाहार खाएगा। तो व्रत है दोस्तों इसका। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। धौंतरी में सेम व्रत हो रहा है। पहले आत्मा फिर परमात्मा। और अभी मम्मी भी आ गई हैं। ताई जी ने, मैं जहाँ नहीं जा रही हूँ दोस्तों वहाँ से दक्षिणा करा रही है मेरी। ये फायदे हैं मेरे अब शादी के बाद ना। हाँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मतलब ऐसा है कि मैं सुबह सुबह नहीं खाती हूँ। इन लोगों ने सुबह फलाहार खा दिया, मैं अभी रुक के खाऊंगी। और जहाँ मैं खाना खा रही हूँ वहाँ में मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो शादी के बाद बेटियों का ये फायदा जरूर है कि हाँ, पैसे हर जगह मिलते हैं। तो चिड़ हो रही है। हम तो खुश है कि तुम शादी तो हो। कम से कम आप दूर तो है हमसे। कहीं नहीं, मैं हर दूसरे दिन आ जाती। जितने में हम बैठे थे उतने में हमारे साथ एक और यहाँ पे जुड़ गए हैं, शौर्य भोगना, और सामने पे है आयुष भोगना। यहाँ पे हूँ और आज अभी तो हम 3 ही लोग हैं। हाँ, अब मैं भोगना नहीं, अब मैं ललिता पैनुली हूँ। अभी तक हम 3 ही लोग हैं और आज हमारे बहुत सारे भाई बहन आने वाले हैं। तो हम सब थोड़ी देर, मतलब रात को इसी रूम में बहुत सारे लोग होंगे और हम इंतजार कर रहे हैं। तू धौंतरी वालों को बोल के दिखा कि पैनोली को भगा, वो तुझे भगा देंगे पर मुझे नहीं भगाएंगे, है ना। अभी तक हम अंदर बैठे थे और बहुत सारे लोगों का फास्ट नहीं है दोस्तों, पर घर घर जा रहे हैं फलाहार खाने के लिए। फास्ट नहीं, इसलिए तो घर घर जा रहे हैं। कसम से इस धौंतरी में ऐसा हो रखा है कि अब मुझे हंसी आ रही है। आज चाचा बहुत बहुत बधाई हो, आपका लेटर पढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम जा रहे हैं चाचा लोगों के यहाँ, क्योंकि चाचा का आज लेंटर पड़ रहा है। चाचा, आप पार्टी कब दोगे? यार पार्टी तो दे दूंगा। मैं तुम्हारे दर्शकों से कहना चाह रहा हूँ भाई, तुम लोगों को कैसे लगता हूँ मैं? लल्ली के हस्बैंड और मेरी शक्ल एक जैसे लगती है। हाँ, ऐसे बोलते हैं, दोनों भाई भाई है। मैं काला हूँ। काले गोरे का भेद नहीं चाचा, ठीक है। बाकी सेम, कम बाल, कम हाइट, सेम इतनी हाइट है उनकी भी। व्यक्ति अच्छे होने चाहिए, व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति बहुत बढ़िया है, तभी तो बोलते हैं लोग। सारे लोगों का कहना है कि जेपी भाई और मेरे हस्बैंड भाई भाई दिखते हैं, सेम दिखते हैं। तो यहाँ पे अभी
चाचा की कोठी तैयार हो रही है। हाँ चाचा चाचा यहाँ पे कोठी कब तैयार हो रही है? अरे यार कहाँ है, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो। 2 कमरे बनाए हैं, कोठी कहाँ है? दोस्तों 2 कमरे तो इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, कोठी है ये, मस्त कोठी बन रही है। मेरे छिलके उतर गए यार। वो सरकारी नौकरी वाली स्कीम बताओ इसमें जो आप बोल रहे थे कल। यार अभी तो लगे हाल 4 दिन भी नहीं हुए। जो मैंने क्लीनिंग में कमाया था। यहाँ पे अभी लेंटर पड़ रहा है और मसाला मिस्त्री लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अभी हम छत के ऊपर भी जाएंगे, देखेंगे कितना लेंटर पड़ा है चाचा का। मेरे साथ जेडी दादा भी आ रखे हैं और आयुष भी आ रखा है लेंटर देखने के लिए। तुमने लेंटर नहीं देखा? मजा है, मेन काम तो यही है। चल लेंटर ऊपर देखते हैं अब। अभी हम जा रहे हैं छत पे। मैं वैसे सुबह भी यहीं थी, सुबह से मैं यहीं थी, इसीलिए आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं चाची के साथ क्या हुआ? झूठ बोलो, अत्यधिक झूठ बोलो भाई। पहले 2 मिनट आए थे। चलो सुबह से मैं यहीं थी, चाची के साथ गप्पे मार रही थी। थोड़ा ही लेंटर पड़ा है और यहाँ से ठीक सामने पे हमारी माता रानी का मंदिर और माता रानी के मंदिर के नीचे है हमारा घर और ठीक बगल में है मेरे चाचा लोगों का, यानी कि इनका घर। राजा आदमी, अमीर लोग। हाँ। और यहाँ पे लेंटर कम पड़ रहा है, ये लड़ ज्यादा नहीं है। और चाचा क्या लगता है कब तक इन लड़ाइयों में लेंटर पड़ेगा आपका? पता नहीं यार, मुझे काफी ढीले लग रहे हैं। टेंशन भी होने लगी इनको देख के। आराम से अपना यूरिक एसिड मत बढ़ाओ है। तो बढ़ाओ यार, मत बढ़ाओ क्योंकि ये लग रखे हैं लड़ने पे सब। और बिट्टू का तो अलग ही चलता है भाई। बिट्टू क्या कर रही है? पोल डांस कर रही है। हैं? अभी वहाँ से हम आ गए हैं घर क्योंकि वहाँ पे अभी लेंटर पड़ने में बहुत टाइम है। वहाँ की लेबर 4-5 बार लड़ चुकी है, वो बहुत मुश्किल से हमने उन्हें शांत करा है। तो अब के वो लेंटर डाल रहे हैं और मेरे साथ जिसने 10 जगह फलार खा दिया है उसको अभी भूख लग गई है। ऐसी जगह खाएगी। हाँ तो अब इसको कुछ खिलाते हैं पहले। तो अभी इसने अपने लिए फ्रूट्स ला दिए हैं, मैं इसके लिए फ्रूट्स काटती हूँ। मैंने लाया अपना। नमक भी खाएगा? सेंधा नमक। अभी शाम हो गई है और मैं कभी नहीं सोई। इसने आज मुझे सुला भी दिया। मैंने इसको सुलाया था राधी। मैंने बोला था कि दिन सोती नहीं है। तो सो गई थी, मैं भी सो गया था। मैं सो गई, मेरे बगल में आके जब अब मेरी नींद खुली मैंने देखा ये भी सो रखा है। तो हम दोनों अभी तक सो रखे थे, बाकी घर में कोई नहीं है। मम्मी पता नहीं कहाँ जा रखी है। और ठीक सामने की बात करें तो ज्योति दादा आजकल घर आ रखे हैं पराल लगाने के लिए। तो ज्योति दादा आजकल लग रखे हैं पराल लगाने में। हाँ ज्योति दादा पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं भाई। बढ़िया है, बढ़िया है। बाकी चाचा लोगों का लेंटर अभी पड़ ही रहा है तो चाचा लोग अभी उसे देख रहे हैं। मम्मी जा रखी थी कद्दू ढूंढने के लिए, जो कि मम्मी को एक भी नहीं मिला। आज है कालरात्रा, तो कालरात्रा के लिए मम्मी कद्दू ढूंढने गई, जो कि मम्मी को नहीं मिला। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे भाई बहन आज आ रहे हैं, तो कुछ आ गए हैं और कुछ आ रहे हैं। तो जो आ गए हैं वो अभी आ रहे हैं। तो ये है मेरी दीदी और पीछे है उसकी बेटी। हाँ लली मौसी जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। आते ही लली मौसी जी प्रणाम। तो ये है मेरी पूजा दीदी। अब ये तो बड़ी होती नहीं है, बस आवे के बाल बड़े हो जाते हैं। और दीदी मेरी मोटी होती नहीं है। और आते ही हर किसी को अपना दोस्त चाहिए होता है। अभी आपको किसके साथ जाना है पहले बताओ? बिट्टू मौसी। तो इसकी दोस्त है बिट्टू मौसी, तो इसको बिट्टू मौसी के साथ जाना है, जो उसे दीदी लेके जाएगी। हाँ अपने साथ रखने का भी डर है, तो दीदी अभी उसे छोड़ के आ रही है। 4 हो गए हैं, 3 से हम 4 हो गए हैं। दीदी बढ़ गई है, अभी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। और अभी खाना बन गया है, पर मैं पापा को रुकी हूँ क्योंकि मैं अपने पापा से मिलूंगी। मेरे पापा जब मेरा दूसरा दोनों हुआ था उसके बाद मैं कुछ दिन ऋषिकेश चली गई थी, तो पापा वहीं से चले गए थे। पापा नटराज में मुझे मिले थे, मतलब शादी के बाद मैं आज मिलूंगी पापा को। और मेरे भाई भी आ रहा है, बड़ा भाई, उनसे भी मैं आज ही मिलूंगी। और मेरी दीदी भी आ रही है, बड़ी दीदी, उनसे भी मैं आज ही मिलूंगी। और मेरी छोटी बहन भी आ रही है,
चाचा की बेटी, उससे भी मैं आज ही मिलूंगी। तो बहुत सारे लोग हमारे घर वाले आ रहे हैं जिनसे मैं आज मिलूंगी, पर स्पेशल है पापा। और पहली बार शायद मैं पापा से इतने लंबे टाइम के बाद मिली हूँ, वरना हम लोग साथ में ही रहते थे और अगर मतलब साथ में भी नहीं रहते थे तो 1-2 महीने में हम मिलते रहते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया है। और आज अमन भी आ रहा है और नब्बू भी आ रहा है और 1-2 भाई बहन हमारे और भी आ रहे हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन आता है। इंतज़ार तो सभी लोगों का है। तो अभी तक हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो भी आ गए हैं सड़क के ऊपर। तो ऊपर पे खड़े हैं अमन, मेरी दीदी का बेटा अथर्व और मेरी बहन स्नेहा। तो पापा लोग भी आ गए हैं। पापा भी गाड़ी साइड कर रहे हैं। और अथर्व को बहुत दिक्कत होती है सफ़र करने में और वो कोटद्वार से आया है, बहुत लंबा सफ़र करके आया है, इसलिए वो सुस्त है। बाकी अब इंतज़ार करते हैं इनके नीचे आने का। और आयुष और सारे जा रखा है इनका सामान लेने के लिए। और सुबह से हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो अभी आ रहे हैं। बढ़िया। और एक और प्रणाम। क्या बोल रही है? तो ये है जी, आज ये छोटे बच्चे हैं ना, मैंने गोदी में उठा के लानी। इतने फोन कर दिए सुबह से। अच्छा ना, रहने दो, जो नहीं आता उसको नहीं लाना है सब ना। बाकी इस घर का सॉरी मैं लाइन भूल गई दोस्तों। जो हमारे घर का फर्स्ट युवराज वो भी आ गया है। सेकंड युवराज कहाँ है? सेकंड युवराज अभी सामान देने गया है। बाकी ये हमारे घर में अभी रह रखी है। बाकी हम दोनों बहनों की शादी हो गई है। हाँ, बाकी ये है बची है। क्या बंद करते इतने जुराब मैंने इसको खरीद के दिए, कोई फायदा नहीं है। बाकी मम्मी पानी पुनी ला जरा अपने बच्चों के लिए, ऐसी बैठ रखी है वहाँ की। मैं तुम्हारे घर में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? नहीं, बिल्कुल पैनुल भवन में आना अगर लल्ली को काम करते हुए देखना है तो। पैनुली भवन में तो जिजाजी काम करते हैं। पैनुली भवन में जिजाजी ससुर जी सब काम करते हैं। वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि हम मर्द हैं हम किचन में नहीं जाते। वहाँ सब काम करते हैं। एक बार आना, मैं दिखाऊंगी तुझे। मेरे हैंडसम से पापा भी आते हुए। बहुत सारे लोगों ने मेरे पापा नहीं देखे थे। तो मेरे पापा भी आ गए हैं। ये है मेरे पापा। किसी ने मेरे पापा नहीं देख रखे। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आपके पापा ब्लॉग में नहीं आते हैं। तो ये है मेरे पापा। कैसे हो बेटा आप? ठीक हूँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो। कैसा लग रहा है आपको दीदी को देख के? ऐसा बोलो कहा जियाजी होते बहुत बढ़िया लगता ना। गाइस, दीदी को ताऊ जी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। 6 महीने बाद मिली मैं पहली बार अपने पापा से, इतने लॉन्ग टाइम के बाद। तो अभी हमारे घर के सबसे बड़े युवराज हमारे भ्राताश्री भी पहुंच चुके हैं। तक सभी लोगों ने मुझे देखा होगा, मतलब कि मैं बहुत तेज हूँ। अब जो यहाँ पे नया वर्जन आ रहा है तो ये इनका छोटा वर्जन। तो भैया की बहन भी आ रखी है। हेलो दीदी, कैसे हो? तो ये है हमारे घर के बड़े बेटे और ये है हमारे घर की बड़ी बेटी। और दीदी अभी अपने बेटे को बुला रही है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। हम हमारे मायके में अब हमारा मायका है ना, हम तीनों का अब ये मायका है। और जैसे कि मैंने बोला था धीरे धीरे ये कमरा फुल भरेगा। तो अभी और भाई बहन भी आएंगे। और ये है मेरी दीदी का बेटा अथर्व। इसकी तैयारी है काल रात्रि के लिए। ये ढिंडका बनाने जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ को सजाया जाता है काल रात्रि के लिए, तो वो उसे ही सजाने जा रहा है। और ये है कद्दू, इस कद्दू को सजाएंगे ये दोनों। आता भी है तुम्हें? आप बनाना हाँ सुबह। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं ये इसे। यार हम अच्छा ही बनाएंगे, देखते हैं आप सवर देखते हैं ना। दिन में आऊंगी अभी यहाँ। और अभी मम्मी लेके जा रही है सबके ऊपर घुमा के सतनाजा, और मेरे ऊपर भी घुमा रही है। और अमन बिल्कुल अपनी शकल की तरह बना रहे हैं और थोड़ा बहुत सारे से भी मिल रहा है। वो अपनी तरह बना रहा है ना, अपनी तरह बना रहा है ना। और अभी आरती होने के बाद मंदिर में कालरात्रि की तैयारी हो रही है। ये बन चुका है भाई उनके द्वारा। और अभी यहाँ पे स्नेहा, आयुष, हमारे बड़े भ्राताश्री, एक और भाई हमारे आ गए हैं नब्बू। और सरदर्द, किसी का सरदर्द हो रहा है, कोई दवाइयाँ खा रहा है। और मैं एडिटिंग में बैठी हूँ क्योंकि आज थोड़ा लेट हो जाएगी काल रात्रि में। तो हम बैठे हैं, हम गप्पे भी मार रहे हैं और साथ साथ ब्लॉग भी एडिट हो रहा है। इसकी शकल इतनी गंदी है दोस्तों कि क्या ही बोलूं, इतनी गंदी। मैं अंदर बैठी थी कि इतने में चाची आई। तो चाची का कहना है कि चलें काल रात्रि में। चलो हाँ चलो। तो अब हम भी जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में। ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पहले बलि चढ़ाई जाती थी। तो हमारे यहाँ बहुत पहले से मतलब बलि नहीं चढ़ती है। हमारे यहाँ कालरात्रि मनाई जाती है। तो माता रानी के साथ माता रानी के बहुत सारे वीर होते हैं। तो पहले उन्हें बलि दी जाती थी। तो
बलि प्रथा वैसे हमारे यहाँ कभी नहीं हुई, जब तक हमें याद है, हमें बताया गया है। तो हमारे यहाँ यही होता है कि कद्दू की बलि दी जाती है। तो आज ऐसा माना जाता है कि वो सब आए रहते हैं अपना अपना हिस्सा लेने के लिए चारों दिशाओं में। तो हमारे यहाँ कद्दू को सजाया जाता है अच्छे तरीके से, फिर उसको माता रानी काटती है और फिर चारों दिशाओं में बांटा जाता है। और ये सतनाजा सभी गांव वालों के घर से आया है। इन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से सजा दिया है। मोहम्मद की तरह दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, अब नब्बू की तरह दिख रहा है। आईब्रो नहीं जाना चाहिए, तू बनाता क्या आईब्रो बनाता है? बनाती हूँ। और पंडित जी यहाँ पे यंत्र बना रहे हैं, इसके ऊपर उस कद्दू को रखेंगे। सजाने में रूपी चाचा की भी अहम भूमिका रही है। और चाचा गोल कान किसके होते हैं ये बताना जरा। गोल कान किसके होते हैं? हाँ ये तो है। भूत तो भूत है, वो कैसे भी दिख सकता है। आयुष के जैसे भी ना हमारे यहाँ उसे ढिंडका बोला जाता है। दोस्तों इसकी शक्ल में और आयुष की शक्ल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। हाँ बस उसपे थोड़ा सा लाल लाल लगा है, वरना आयुष भी सेम उसकी तरह ही दिखता है। और अभी यहाँ पे लगभग सारी तैयारी हो गई है, सभी लोग बैठ गए हैं, कुछ यहाँ लोग यहाँ और कुछ यहाँ। और सामने पे अभी हमारे कुलपुरोहित और दादाजी बैठ गए हैं, तो इन पे हमारी माता रानी दृष्टि देती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। चारों दिशाओं में ले जाने के लिए। ये चारों दिशाओं में इन सब लोगों द्वारा ले जाया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ मर्द लोग ही जाते हैं, लेडीज नहीं जाती है। इसी के साथ मसाल भी ले जाई जाती है। हम जा रहे हैं, तो पूरब में मेरे भाई लोग जा रहे हैं। नहीं एक जगह जाते हैं वे। तो इनको चारों दिशाओं में ले जाया जाता है, सभी लोग जाते हैं। और जब तक ये नहीं आए तब तक मंदिर से कोई घर नहीं जाता है, सब लोग मंदिर पे ही रहेंगे। उसके बाद जब ये लोग आएंगे उसके बाद सब घर जाएंगे। तो अभी चारों दिशाओं में लोग चले गए हैं और अब सभी लोग इंतजार करेंगे उनके आने का। अभी धीरे धीरे जो सभी दिशाओं में लोग गए थे वो आने लग गए हैं। तो पंडित जी उनको सबसे पहले गंगा जल दे रहे हैं, फिर उन पे टीका लगाया जाता है और फिर उनके ऊपर श्रीफल घुमाया जाता है। और अभी माता रानी के मंदिर से हम सभी आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।